भाई क्लास 1 घंटे से 1.25 घंटे की होगी भाई, ठीक है, जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। नमस्ते अभिजीत। ठीक है, तो क्लास का टाइम देख के नहीं, कोई लेफ्ट नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे ये हरकतें छोड़ देना। कि जहां 45 मिनट होते नहीं है, 40 मिनट होते नहीं, तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है क्लास लेने की। ये मैंने ऑफलाइन में भी देखा, ऑनलाइन में भी देख रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास जो साइंस की हुई थी भाई, वो कब हुई थी? 24 तारीख को हुई थी साइंस की। देन 25 को मैथ, 26 को मैथ, 27 28 तुम लोगों का ऑफ था, 29 को मैथ का टेस्ट था, है ना। अब इसके बाद आज 30 है, और आज किसकी क्लास है? साइंस की क्लास। कितने दिनों बाद हो रही है? 5 दिनों के बाद हो रही है साइंस की क्लास तुम लोगों की। 24 के बाद आज 30 को क्लास डायरेक्ट साइंस की, ठीक है। अब एक चीज बता दो, इससे मीठापुर के भी कुछ बच्चे होंगे, ज्वाइन होंगे, और कुछ किसके, जैतपुर के तो सारे हैं ही हैं, और सारे हैं भी नहीं, ज्वाइन भी नहीं हुए हैं। इसके बाद कल से तुम लोगों का क्या कहते हैं, साइंस की क्लास जो है, कैसे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगी। जो साइंस की क्लास रहेगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगी साइंस की क्लास कल से। इसके बाद भाई अंश बता रहा हूँ, वेट कर ले, लिखा है ना टाइमिंग, अभी भेजूंगा, पहले पूरी बात तो कंप्लीट करने दो मुझे। तो जो साइंस की क्लास है, तो साइंस की क्लास जो तुम लोगों की होगी, चाहे मीठापुर का बच्चा हो चाहे जैतपुर का बच्चा हो, ठीक है, मीठापुर प्लस जैतपुर, ठीक है। जैतपुर वाले बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल से है या परसों से है, ठीक है, साइंस की क्लास ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आज रात 10 बजे तक। मीठापुर वाले बच्चों के लिए, मीठापुर के बच्चों के लिए कल साइंस की क्लास जो है वो ऑफलाइन है। मैं बताऊंगा कब से है कैसे है, जिस टाइम बुलाऊंगा, थोड़ा सा भाई और टाइमिंग रखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को 10 दिन, अगर ऑफलाइन चाहते हो तो। क्या चाहते हो? ऑफलाइन। अब यहाँ पे सबसे पहले, और जो मैथ्स की क्लास होगी, तो जो मैथ्स की क्लास है भाई 10 फेब तक, 10 फेब तक तुम लोगों की भाई ऑनलाइन रहेगी। कैसी रहेगी? ऑनलाइन ही कंटिन्यू रहेगी मैथ की क्लास। तो मैथ की क्लास की टाइमिंग जो भैया भेजेंगे, 10 दिन अब तुम्हें ग्रुप चेक करते रहना है, ठीक है, रात में और एक बार मॉर्निंग, कि भाई क्लास कैसे होगी, किस टाइम होगी। अब ना 10 दिन अभी आराम से चेक करो डेली, लेकिन अब साइंस की क्लास ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चलेगी, ठीक है, साइंस की क्लास जो होगी। तो ऑफलाइन की टाइमिंग मैं बता दूंगा कैसे कब होनी है, थोड़ा सा लेट भी हो सकती है, थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, जैसे बुलाऊंगा वैसे आना, ठीक है, अगर ऑफलाइन चाहते हो। प्लस जब रात में मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, तो भाई सबका मोस्ट वेलकम है, कोई भी बच्चा ज्वाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्वाइन हो, क्लास लो, ठीक है। ऑफलाइन जो आ रहा है वो आता रहेगा। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते अभी, जैसे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं या दूर रहते हैं, कोई दिक्कत है, घर में बीमार है कोई, या बच्चे की तबीयत खराब है, आराम से ऑनलाइन कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन लेते रहो। प्लस जितने ऑफलाइन आना चाहते हो, मैं टाइमिंग बताऊंगा, उस टाइमिंग पे आओगे। जिसको जिस टाइमिंग पे अपने बैच के टाइम याद होंगे पुराने वाले। हाँ अंश, मर्जी है, ठीक है, मर्जी है, बिल्कुल मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई फोर्सफुली नहीं बुला रहा, ठीक है, जिसको ऑफलाइन आना है वही आएगा, अंदर से जिसकी इच्छा हो, जिसके पेरेंट्स ने अलाउड किया हुआ है, खुद अलाउड है ना। इसके बाद ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा, ऑनलाइन बंद नहीं हो रहा, लेकिन ऑनलाइन की जो टाइमिंग होगी वो लेट नाइट होगी, ठीक है, कैसी होगी? लेट नाइट आफ्टर 7:30, 7:30 के बाद होगी। यानी 7:30 भी क्लास हो सकती है या 8:30 भी हो सकती है ऑनलाइन, क्योंकि भाई अगर दिन में ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन साथ में तो पॉसिबल नहीं है, रात में ही पॉसिबल होगा। तो भाई जो ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन क्लास क्या आफ्टर 7:30 चलेगी, ये याद रखना। किसकी? साइंस की बात बता रहा हूँ, मैथ की क्लास जैसे एज इट इज होती थी 6 बजे, भैया 6 बजे लें, 5 बजे लें, जो भी टाइमिंग दे भाई अपने उस टाइमिंग पे ले लेना, ठीक है। उसकी टाइमिंग का मुझे नहीं पता, भैया बता देंगे अपने आप तुम्हें तुम्हारे टाइमिंग का। अब देन यहाँ पे सबसे पहले तो इतना पता लग गया, साइंस की क्लास जो ऑनलाइन हो
चलो दिख रहा हूं मैं, वॉइस आ रही है मेरी? भाई फोन आ गया था, इंपॉर्टेंट था। दिख रहा है ना सब कुछ? चलो, वॉइस आ रही है ना अब? हम्म तो पता लग गया यहाँ पे कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद भैया मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की टाइमिंग मैं रात के 10 बजे तक बता दूंगा खुद ही, क्योंकि भाई मैं रात के लेट आया हूँ, अभी टाइम टेबल मैंने एडजस्ट नहीं किया है, ठीक है। रात के 10 बजे तक टाइमिंग एडजस्ट करके तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है। हम्म तो कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके बताओ कितने बच्चे ऑनलाइन आने वाले हैं, कितने ऑफलाइन आने वाले हैं। बताओ बताओ बताओ, चैट पे बताओ। बस आर्यन, यही न्यूज है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है सिमरन। ऑनलाइन अलीशा, वेरी गुड। ऋतिक ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन 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 ऑनलाइन, ठीक है कोमल। ओके, मैं तो दोनों में रेडी हूँ। ओके हार्दिक, शाबाश। मेरा 80% चांस ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है अंश, वेरी गुड। ऑनलाइन ऑनलाइन, स्वीटी ऑनलाइन, ठीक है। जो जैसा लेता है वैसे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन, ठीक है। चलो यहाँ देखो, आ, सबसे पहले जब पिछली क्लास चल रही थी, चलो भैया वोटिंग बंद कर दो, मैं बस कुछ बच्चों का जानना चाहता था, ठीक है। क्या पता साला ऑनलाइन में रात, सॉरी, ठीक है, ऑनलाइन में कोई बचे ही ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कि लास्ट क्लास जब हमने ली थी 24 को, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टार्ट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लिया था, उसके स्टेप्स जान लिए थे कि आखिरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। स्टेप जानने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर पढ़ लिया था हम लोगों ने। देन इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के से पहले जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल मैच्योरेशन, प्यूबर्टी पढ़ा था। प्यूबर्टी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद आज पढ़ेंगे क्या हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ बच्चे अगर क्लासेस मिस करते हो, रिकॉर्डिंग में नहीं देखते हो, ठीक है, तो कम से कम रिकॉर्डिंग देख के आया करो कि भाई पिछली क्लास में कहां तक हुआ था, फिर तुम लोग डायरेक्ट क्लास के अंदर एंट्री लेते हो। अब यहाँ पे प्रिंस, कल या परसों से होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, जैतपुर वालों को। अभी रात के 10 बजे तक, कल या परसों फिक्स है, ठीक है, मेरी तरफ से। ठीक है। अब देखो अंश, मैंने ये बताया था कि जब मेल गैमेट, ठीक है, और फीमेल गैमेट दोनों का जब फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, दोनों का, स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होता है, क्या होता है? फ्यूजन। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो उसके फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन बताना सर, ठीक है। देखो, कॉपुलेशन क्या होता है कि भाई जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है, मेल गैमेट को, किसको? मेल गैमेट को रिलीज करता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉपुलेशन बोलेंगे। और जब दोनों का फ्यूजन हो जाएंगे, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है दिशा? क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो, यहां तक पढ़ लिया था। अब देखो, अब यहाँ पे तो ये जाइगोट हो गया। अब जाइगोट के बाद क्या बना था? एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो के बाद क्या बना था? फ्यूटस। और फ्यूटस के बाद क्या आया था? न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फ्यूटस, फ्यूटस से न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद
साथ ही साथ अब तुम लोग एक काम करो, पहले बुक निकालो, और बुक निकालने के बाद जब तक मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बना रहा हूं तब तक तुम लोग एक बार उसे रीड आउट करो, ठीक है। बोर्ड क्लियर आ रहा है भाई? डायग्राम दिख रहा है ना? चलो यहां देखो, सारे के सारे। हम्म। अब सबसे पहली बात, हम्म, अभी बताओ बच्चे, ज्वाइन लेफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे बोर्ड और वॉइस क्लियर है? स्टार्ट करूं फिर मैं? हम्म। अब देखो, तो ये हमारा क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, हम लोगों ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें लेबलिंग याद रखनी है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, याद होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले याद रखना है कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पर्पज से 10th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो, तो ये क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये यहाँ ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? हमारा ओवरी है। क्या है? ओवरी। इधर भी क्या है? ये ओवरी है। क्या है? ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रही है, तो ये क्या है? ओवरी। तो ये क्या है भाई? हमारा ओवरी है, ठीक है यहां तक।
तो ये ओवरी है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि ये जो हमारा क्या भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट दोनों तरफ, तो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब क्या रहेंगे, दोनों तरफ। अब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है तुम्हें ये पूरा, तो ये क्या है भाई, यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस, ये यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस, ठीक है यहां तक। देन इसके बाद ये वाला पोर्शन दिख रहा है नीचे की तरफ, इसे क्या कहा जाता है, सर्वेक्स, क्या है ये सर्वेक्स है। सर्वेक्स के बाद ये जो नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है, इसे कहा जाता है वेगिना, ठीक है यहां तक। तो वेगिना, सर्वेक्स, यूट्रस, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या हो गया हमारा, ओवरी, ठीक है यहां तक। तो ये लेबलिंग याद रहेगी, तो सबसे पहले लेबलिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस लेबलिंग के बाद अब यहाँ पे जो हमें फंक्शन याद रखने हैं, तो लेबलिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें फंक्शन याद रखने हैं कि किसका क्या फंक्शन है, कौन कहाँ लोकेटेड है, ठीक है यहाँ तक। जो सबसे पहला जो ओवरी है, तो ये जो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है। पेयर का मतलब क्या, जोड़े में, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है यहाँ तक। तो जो ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसमें प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। और पेयर में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये किसमें भी, ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, लोअर जो वेस्ट है, कमर है, उसके नियर बाय प्रेजेंट होती है, ठीक है यहां तक। तो भाई एब्डोमेन कैविटी के पास, किसके पास, एब्डोमेन कैविटी के पास ये जो ओवरी है किसमें, भाई पेयर्स में, जोड़े में प्रेजेंट होती हैं। प्लस ये जो ओवरी है, क्या है, ओवरी। तो इस ओवरी का काम क्या होता है, सबसे पहली बात, ये जो ओवरी होती है, तो ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है भाई, ये प्रोड्यूस करती है जर्म सेल, क्या करती है, प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल जर्म सेल, ठीक है यहां तक। तो इस ओवरी का काम सबसे पहले क्या होगा कि भाई ये ओवरी पेयर्स में प्रेजेंट होती है, और ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल जर्म सेल। हमें पता है कि जो फीमेल जर्म सेल है वो क्या होते हैं, जो एग्जांपल हमने पढ़ा था, क्या, ओवम यानी कि ओवा, ठीक है यहां तक। या फिर क्या बोलो जाए, या फिर इससे अच्छा क्या बोलो, एक्सेल, ठीक है यहां तक, एक्सेल्स, ठीक है यहां तक। तो यहाँ पे ये जो ओवरी है ये पेयर में प्रेजेंट होगी, और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवरी प्रोड्यूस करेगी क्या, फीमेल गैमेट, फीमेल जर्म सेल, यानी कि ये एक्सेल प्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेल। अब ये जो एग्री सॉरी जो ओवरी है, नॉट एग्री, है ना, तो ये जो ओवरी है, तो ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेल प्रोड्यूस करती है। और ये जब एक्सेल प्रोड्यूस करती है तो ये अल्टरनेट प्रोड्यूस करती है। अल्टरनेट करने का मतलब क्या है, एक मंथ यहां से एक्सेल प्रोड्यूस होगा और एक मंथ यहां से एक्सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है यहां तक। तो ये जो ओवरी है तो ये पेयर में प्रेजेंट है, कहाँ है, पेयर में। पेयर में प्रेजेंट होने के साथ साथ इस ओवरी का काम क्या होगा, ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेल प्रोड्यूस करती है, यानी कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई निमित्त नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब यहाँ पे तो ये जो ओवरी है, ठीक है, ताकि भाई बॉडी रिकवर कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ओवरी है, तो ये जो एक्सेल प्रोड्यूस करती है कैसे, अल्टरनेट मंथली वाइज, एक मंथ यहां से और एक मंथ यहां से एक्सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है यहां तक। इसके बाद जो ये ओवरी है, तो एक तो ये हमें पता लग गया एक्सेल प्रोड्यूस करेगी अल्टरनेट मंथली वाइज, प्लस ये जो ओवरी है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, तो ओवरी और क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। जैसे हम लोगों ने मेल के अंदर पढ़ा था कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं क्या, टेस्टिस प्रोड्यूस करते थे स्पर्म, और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरी है, तो ओवरी का काम सिमिलर होगा, एक ये भाई फीमेल जर्म सेल एक्सेल प्रोड्यूस करेगा, प्लस प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला एग्जांपल एस्ट्रोजन, ठीक है, दूसरा एंड प्रोजेस्ट्रॉन, कौन कौन से, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो फीमेल बॉडी है, क्या है, फीमेल बॉडी, तो भाई जो फीमेल ओवरी है, तो भाई एक्सेल प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होगा, सेम,
जो मेल सेक्स हार्मोन का था सेम काम इसका भी यही रहेगा। इसका काम क्या होगा, सबसे पहली बात वहां पे काम क्या था उसका कि भाई प्यूबर्टी की एज में जितने चेंजेस आएंगे बॉडी में वो ब्रिंग करेगा, वो स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों का काम क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर जितने प्यूबर्टी में चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट करने के साथ साथ ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा कि भाई ओवरी से कब एक्सेल को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और किस ओवरी से कब एक्सेल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, ओवरी का फंक्शन। अब ये जो ओवरी है क्या है, ओवरी, तो यहां तक पता लगा। अब ओवरी से क्या होगा कि अब ओवरी से यहाँ पे क्या होंगे, यहां से भी जर्म सेल प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो एक्सेल है, ये जर्म सेल जो है, तो ये जो एक्सेल कहां पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब जैसे ही यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो फेलोपियन ट्यूब के दो काम होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई इस जर्म सेल को, है ना, इस जर्म सेल को क्या करेगा भाई, कहां से, ओवरी से कहां तक पहुंचाएगा, यूट्रस तक पहुंचाएगा। ओवरी से कहां तक पहुंचाएगा, यूट्रस तक ट्रांसफर करेगा। ठीक है, देन इसका काम क्या होता है, यही फेलोपियन ट्यूब होता है, ओविडक्ट होता है, जहां पे क्या मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होके जाइगोट बनता है। ठीक है, जैसे कॉपुलेशन हुआ, तो जब कॉपुलेशन प्रोसेस होगा तो कॉपुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, वैगिना के थ्रू, है ना, वैगिना के थ्रू जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंदर जाएगा, है ना, तो वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा भाई, मेल गैमेट रिलीज करेगा। तो जब यहां से ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल गैमेट ने क्या किया भाई, स्पर्म रिलीज कर दिया, है ना, जब वैगिना से स्पर्म रिलीज हुआ तो ये स्पर्म यहां से होते हुए ये स्पर्म कहां पहुंचेगा, ये स्पर्म पहुंचा यहाँ पे, ये स्पर्म पहुंचा यहाँ पे। जब ये स्पर्म पहुंचा तो ये स्पर्म यहाँ पे, यहां से एक्सेल, और यहां से क्या होगा भाई, स्पर्म पहुंचा, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, जब दोनों का फ्यूजन होगा तो दोनों का जो फ्यूजन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो कहां पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा, और दोनों के फ्यूजन से, दोनों का फ्यूजन का मतलब क्या है कि भाई इसका काम क्या है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब साइट होती है, जगह होती है, कौन सी जगह, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। तो ओवरी क्या करेगा, ओवरी क्या करेगा, एक्सेल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अंश फर्टिलाइजेशन बता दो भाई, थोड़ी देर पहले मैंने फर्टिलाइजेशन बताया था। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखो, तो यहां से क्या हुआ कि भाई स्पर्म अंदर गया, स्पर्म अब कहां तक पहुंचेगा, स्पर्म पहुंचेगा हमारा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में ओवरी ने क्या किया था भाई, यहाँ से एक्सेल जा रहा था। अब क्या होगा भाई, ओबम और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होगा कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में, और क्या फर्टिलाइजेशन होके दोनों के फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट की फॉर्मेशन कहां पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, यहां तक तो पता लग गया कि भाई फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। किसका फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। ठीक है, अब जाइगोट बन गया तो पहला फंक्शन क्या था कि भाई ये जो एक्सेल ओवरी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उस एक्सेल को कहां से क्या करेगा, ओवरी से यूट्रस तक ट्रांसफर करेगा फेलोपियन ट्यूब। और दूसरा फंक्शन क्या होता है उसका कि भाई दोनों का फ्यूजन होके क्या होगा भाई, वहीं पे जाइगोट बनेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट होगा, तो हमने पढ़ा था कि जाइगोट क्या होता है भाई, सिंगल सेल होता है। क्या होता है ये, सिंगल सेल्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट पढ़ा था हम लोगों ने कि एक यूकैरियोटिक सेल होता है और कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है तो ये क्या है भाई, सिंगल सेल्ड है। अब ये सिंगल सेल्ड का अब यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन। अब जाइगोट जो सिंगल सेल है, तो इस सिंगल सेल का यहाँ पे क्या होगा भाई, सेल डिवीजन होगा। अब सेल डिवीजन होने के बाद क्या होंगे, 100 ऑफ या फिर थाउजेंड्स ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे सेल डिवाइड होके। ठीक है, अब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ कहाँ पहुंचेंगे, यूट्रस में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, यूट्रस में पहुंच गए, पहुंच गए यूट्रस में, यूट्रस के अंदर पहुंचे। अब यूट्रस में तो वही जो जाइगोट बना था, अब ये जाइगोट का सेल डिवीजन हुआ
और सेल डिवीजन होके वो जाइगोट हमारा कहाँ पहुंच गया भाई, पहुंच गया यूट्रस में। तो जब जाइगोट कहाँ पहुंच जाता है हमारा, कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस में। तो जब यूट्रस में पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद, ठीक है, जब हमारा जाइगोट कहाँ पे, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, और एम्बेडेड होके क्या बना लेगा, एम्ब्रायो बना लेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही जाइगोट यहाँ पहुंचा, तो जाइगोट जब यहाँ पहुंचेगा और जब एम्बेडेड होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है हमारा क्या, इम्प्लांटेशन का मतलब है जब हमारा क्या, जाइगोट कहाँ पहुंच जाएगा, यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है, यूट्रस में स्थित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है यहां तक। तो अब क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन होके वो थाउजेंड्स ऑफ द बॉल, हंड्रेड्स ऑफ द बॉल कहाँ पहुंचेंगे, यूट्रस में पहुंचेंगे। पहुंच गए यूट्रस में। जब यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जो यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, ये जो यूट्रस दिख रहा है, इस यूट्रस जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लड से बना होता है, स्पंजी होता है ना, बैग लाइक थैलीनुमा संरचना होती है ना। अब ये कैसा होगा, स्पंजी, जैसे वो स्पंजी कहने का मतलब क्या, जो प्रेस हो जाए, दब जाए, है ना, स्पंजी होगा, बॉल लाइक, गुब्बारे की तरह। तो ये जो है यूट्रस, ये कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्पंजी होता है। क्या होता है, स्पंजी होता है। ठीक है यहां तक। अब यहाँ पे, तो अब इसी यूट्रस में, कहाँ पे, यूट्रस में वही जाइगोट जो सेल डिवाइड हो के आए थे, जिनका इम्प्लांटेशन हुआ था, अब वो किस में कन्वर्ट होंगे भाई वो हमारे अब कन्वर्ट होंगे किसमें, एम्ब्रायो में। किसमें कन्वर्ट होंगे, एम्ब्रायो में। और एम्ब्रायो कब तक कहलाएगा, जब तक भाई उस बेबी के क्या नहीं निकलेंगे, ऑर्गन्स नहीं निकलेंगे। याद होगा, हाथ पैर नहीं निकलेंगे। जब तक ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तब तक एम्ब्रायो कहलाएगा। और जैसे ही उसके ऑर्गन्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूटस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्यूटस। ठीक है यहां तक। तो भाई ये इस यूट्रस के अंदर पहले एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो के बाद क्या बनेगा भाई, फ्यूटस बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूटस बनेगा। और फ्यूटस बनने के बाद यहीं पे क्या होगा भाई, फ्यूटस बनने के बाद यहीं पे क्या होगा भाई, बेबी बनेगा। ठीक है, फ्यूटस बन गया। बेबी बनने के बाद जैसे ही गेस्टन पीरियड, गेस्टन पीरियड का मतलब क्या है कि वो टाइम पीरियड, ठीक है, जिस टाइम पीरियड से फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट हमारा, कहां से, जो फर्टिलाइजेशन हुआ था दोनों एक्सेल का, उनके फर्टिलाइजेशन से लेके, कहां से लेके, फर्टिलाइजेशन से लेके अनबॉर्न बेबी तक का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि उसके जन्म से पहले तक का जो समय होगा ना, ठीक है, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, गेस्टन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड जो होता है ये कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का, 9 महीने का। ठीक है यहां तक। तो भाई गेस्टेशन पीरियड पूरा होगा और जैसे ही क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ का, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई यहीं से, इसी रास्ते से, ठीक है, यहाँ से सर्विक्स ओपन होगा, इसी के ओपन होने से वेगिना से क्या होगा कि भाई वो जो न्यू बॉर्न बेबी है क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है यहां तक, क्लियर यहां तक सबको, पहले ये बताओ, क्लियर है, चैट करके बताओ, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर। हम्म, ठीक है, तो पता लग गया कि भाई ओवरी ने काम क्या किया। ठीक है, ओवरी के काम के बाद फेलोपियन ट्यूब का काम पता लग गया। फेलोपियन ट्यूब से कैसे भाई सिंगल सेल जो जाइगोट था उसका सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन आके, सेल डिवाइड होके वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन के कहाँ आया, यूट्रस में आया। और जो यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर क्या बना, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो के बाद ही फ्यूटस बना। और इसी जब ये फ्यूटस बन गया तो जाइगोट बनने से लेके जो फ्यूटस तक का जो टाइम होता है, 9 महीने का जो पीरियड होता है, क्या, जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू द बॉर्न, अप टू द बर्थ, उस समय तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड कितने महीने का होता है, 9 महीने का। जैसे गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है 8.5 9 महीने, 8.5 में भी हो जाता है 9 महीने, साढ़े सवा 9 तक जाता है ना। ये जो टाइम पीरियड होता है इसके नियर बाय का उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं।
और जैसे ही गेस्टेशन पीरियड पूरा होगा, यहाँ से जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा, वेगिना के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, अब एक चीज याद होगी तुम लोगों को कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था तो वहां पे क्या था कि भाई यूरिन और स्पर्म रिलीज होने का दोनों का जो पैसेज था सेम था, यूरेथ्रा था। क्या था? यूरेथ्रा। लेकिन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। क्यों? ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो कहां से ये जो बेबी बॉर्न हो रहा है ना, जो कॉपुलेशन का स्पेस है, तो जो कॉपुलेशन की प्लेस है प्लस जो यूरिन जो रिलीज होता है, ठीक है, तो यूरिन के लिए और कॉपुलेशन के लिए दोनों के लिए जो प्लेसेस हैं वो क्या है? सेपरेट है। क्या है? लिटिल बिट सेपरेट है। तो यूरिन के लिए जो प्लेस होती है वो लिटिल बिट नैरो होती है। क्या होती है? नैरो। और कॉपुलेशन के लिए वेगिना है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कॉम्प्लेक्स क्यों है? वहां पे दोनों का पैसेज कॉमन पैसेज था, यहाँ पे दोनों का पैसेज कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉपुलेशन और न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो रास्ता है, जो प्लेस है वो डिफरेंट है, और जो किसके लिए, यूरिन के लिए क्या है? सेपरेट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ओवरी ने क्या किया था भाई? एक तो भाई जर्म सेल एग सेल प्रोड्यूस करा था, प्लस ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करे थे जो सेक्स हार्मोन थे। ठीक है, इन हार्मोन का काम क्या था कि भाई प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को ब्रिंग करना बॉडी के अंदर, प्लस साथ ही साथ दूसरा काम क्या है कि बॉडी से कब एग सेल प्रोड्यूस होंगे, उन एग सेल्स को क्या करना भाई, कब प्रोड्यूस होगा, कब फर्टिलाइजेशन, ये सारे जो चेंजेस हैं ये कौन कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है अमन? क्लियर है यहां तक? अब देखो इतना हो गया। अब ये होने के बाद तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंट और याद रखने हैं। क्या? कि भाई कब, देखो यहाँ पे जब ये एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक देखो, जब एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो हम लोगों ने देख लिया कि जब एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का जब फ्यूजन हुआ फेलोपियन ट्यूब में तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो भाई जब एग सेल हमारा क्या स्पर्म के साथ क्या होगा, फ्यूजन होके जब क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, तो जाइगोट बनाने के बाद वो कहां पे प्लांटेड हो जाएगा? वो प्लांटेड हो जाएगा हमारा यूट्रस में। कहां पे? यूट्रस में प्लांट हो जाएगा। और यूट्रस में प्लांट होने के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो का फ्यूटस और न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये कब की बात है? ये तब की बात है जब एग फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो जब एग फर्टिलाइज होता है तो एग फर्टिलाइज होते समय पे क्या होता है, एग जब फर्टिलाइज होता है उस समय पे भाई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है हमारा। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो जब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो ये जो यूट्रस दिख रहा है तुम्हें, ये यूट्रस दिख रहा है, तो यूट्रस के अंदर क्या बना? एम्ब्रायो बना। तो जब ये एम्ब्रायो बनेगा तो फॉर एग्जांपल ये रहा एम्ब्रायो, बन गया एम्ब्रायो अंदर, है ना? जब ये एम्ब्रायो बन गया तो इस एम्ब्रायो के अंदर क्या होगा? इस एम्ब्रायो के अंदर हमारा भी बेबी बॉर्न होगा, है ना? बच्चा जन्म लेगा, है ना? ये बन रहा है भाई बेबी हमारा, बन गया। ठीक है, बन गया। अब जैसा ही बन गया भाई बन गया, है ना? तो ये एम्ब्रायो है ना? अब इसके अंदर क्या भाई, ये अनबॉर्न बेबी है ना? अभी देखो इसके ऑर्गन्स अभी डेवलप मैंने कर दिए हैं, समझ लो फ्यूटस है ना? क्या ड्राइंग है भैया, थैंक यू भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद सैल्यूट टू यू। अबे बस कर, तो रुक जा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जब ये बेबी बनेगा तो जब इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय पे क्या होगा कि भाई ये जो एम्ब्रायो दिख रहा है तो इसके सरफेस पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे एक बन जाएगा स्पेशल टाइप का टिश्यू। उस टिश्यू को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप का, रुक जाओ स्पेलिंग गलत है, प्लेसेंटा। ठीक है, यहां तक। तो उस समय पे क्या होगा भाई, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनेगा और उस स्पेशल टिश्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है, यहां तक। तो ये जो प्लेसेंटा है, देखो यहाँ पे एक मैं पिक दिखाता हूँ। यस, इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये पिक थोड़ा गौर से देखना, दिख रही है? देखो तो ये क्या है भाई, ये हम देख रहे हैं भाई ये एम्ब्रायो है। तो ये जो एम्ब्रायो है, तो ये जो एम्ब्रायो बना तो आउटर सरफेस पे स्पेशल टाइप का टिश्यू बन जाता है। ठीक है, ये जो टिश्यू है यहाँ पे, ये जो टिश्यू है इसको कहते हैं, यस अनीशा, देखो इसकी पिक भेज दूंगा। तो यहाँ देखो, तो ये स्पेशल टाइप का जो टिश्यू है यहाँ पे एम्ब्रायो के, ये जो आउटर सरफेस है तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बन जाता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है तो ये प्लेसेंटा से भाई एक क्या, एक यहाँ पे भाई ये देखो,
ये कनेक्टेड होगा, इसको कहेंगे, नाम लिख दे रहा हूं भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या डेवलप होगी, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्लेसेंटा की भी। देखो जब भाई बेबी यहाँ बन रहा है ना, एम्ब्रायो बन गया, तो भाई उस बेबी को तो भी न्यूट्रिशन चाहिए, 9 महीने जब अंदर रहेगा तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब वो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बनता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है उसकी नाभि से क्या, अनबिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अनबिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। तो अब इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि जो मदर की बॉडी होती है, मदर की बॉडी में ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के अंदर कि जितना भी न्यूट्रिशन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, किसके अंदर मिलता है, ब्लड के अंदर मिलता है। तो वही ब्लड के थ्रू ये जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन कहां तक पहुंचता है, अनबॉर्न बेबी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, अनबॉर्न बेबी। ठीक है, तो जो अनबॉर्न बेबी है, अनबॉर्न चाइल्ड है, तो अनबॉर्न चाइल्ड तक, ठीक है, जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा से जो क्या है भाई, न्यूट्रिशन जो है, क्या है, न्यूट्रिशन जो है, तो वो न्यूट्रिशन कहां तक पहुंचता है, अनबॉर्न बेबी तक पहुंचता है, किसके थ्रू, अनबिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, यहां तक अनबिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुंचेगा। तो प्लेसेंटा क्या है भाई, तो क्वेश्चन भी आता है एक नंबर का, व्हाट इज प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द अनबॉर्न बेबी थ्रू ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू क्या करता है प्लेसेंटा, भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यही प्लेसेंटा का काम क्या है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। अब बेबी 9 महीने है ना, तो भाई वेस्ट प्रोडक्ट भी तो कुछ बनाएगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी कौन, प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट को कहां ले जाएगा, बाहर ले जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक। तो जब एग फर्टिलाइज होता है, तो एग फर्टिलाइज होते टाइम पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो और न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। प्लस उस समय पे एम्ब्रायो के आउटर सरफेस पे यानी कि यूट्रस पे, तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है ये क्या है भाई, ये जो इस पोर्शन है ये यूट्रस है ना, तो इस यूट्रस के बाहर क्या, अंदर क्या बनेगा वहां पे, आउटर पार्ट पे प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा के स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, अनबॉर्न बेबी को, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुंचाएगा, कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, यहां तक, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करेगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो, क्लियर है, आगे बढ़ो भाई, बोलो भाई तभी तो। हम्म। अब देखो, तो ये तो पार्ट हो गया कौन सा, कि भाई क्लियर निकल, ठीक है, वेरी गुड, चलो यहां तक हो गया। अब हमें गेस्टेशन पीरियड पता लग गया, इम्प्लांटेशन पता लग गया, कॉपुलेशन पता लग गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तो ये तो हो गया, वो टाइम पीरियड कब, जब भाई हमारा एग फर्टिलाइज होगा। अब दूसरा पोर्शन, अगर एग फर्टिलाइज ना हो, ठीक है, देखो तो ये जो यूट्रस है, तो यूट्रस देख रहे हो, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है उस समय पे, तो ये जो यूट्रस है, तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पंजी सा, तो ये जो यूट्रस है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो हर मंथ, कैसे, हर मंथ क्या होता है कि ये यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, इसके साथ ब्लड वेसल कनेक्टेड होते हैं, है ना, जहां से ब्लड इसे मिलता रहता है, प्रोवाइड होता है ना, तो यहाँ पे ये यूट्रस है, तो अपने आप को हर मंथ क्या करता है, ये तैयार करता है, रेडी करता है, किसके लिए, ये रेडी करता है अपने आप को फर्टिलाइज्ड एग के लिए, किसके लिए, फर्टिलाइज्ड एग के लिए। ठीक है, तो ये जो यूट्रस है, तो ये भाई बता दूंगा निकल टेस्ट कब है। ठीक है, अब यहां देखो, तो सबसे पहले क्या बोला गया कि ये जो यूट्रस है, तो अपने आप को हर मंथ क्या करके रखता है, रेडी करके रखता है, किसके लिए, कि भाई फर्टिलाइज्ड एग आएगा, है ना, तो जब फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो भाई कैसे भाई वहां पे एम्ब्रायो फ्यूटस रेडी होगा, उसके लिए अपने आप को हर महीने तैयार करके रखता है कौन, प्यूबर्टी की एज में यूट्रस। तो अब क्या होगा भाई, ओवरी ने क्या किया, एग सेल यहां से प्रोड्यूस किया, और जैसी एग सेल यहां से प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो एग सेल प्रोड्यूस करने के बाद वो फर्टिलाइज कब होगा, वही जब कॉपुलेशन होगा, है ना, ड्यूरिंग सेक्स, है कि नहीं, क्या होगा, कॉपुलेशन होगा, तभी तो क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा अंदर, और जब स्पर्म जाएगा, वो स्पर्म का जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक क्या होगा भाई, एग फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा। ठीक है, तक जाइगोट नहीं बनेगा। तो भाई देखो,
जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग फर्टिलाइज होकर इम्ब्रायो नहीं बनेगा, इम्ब्रायो ना बन के भाई यूट्रस में इम्ब्रायो नहीं बनेगा। तो अब क्या होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे क्या होगा कि ये जो एक्सेल है, तो ये एक्सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। एक्सेल तो प्रोड्यूस होंगे होंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई मंथली ओवरी क्या करती है, एक एक एक्सेल अल्टरनेट क्या करती है, रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये एक्सेल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो एक्सेल प्रोड्यूस होंगे, तो जब ये एक्सेल प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होंगे भाई, डेड हो जाएंगे। अब उसके बाद, और ये जो यूट्रस है, तो ये जो यूट्रस है, तो ये यूट्रस का जो वॉल है, जो किसके लिए, फर्टिलाइज एग के लिए प्रिपेयर था, अब ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसकी जो इनर लाइनिंग ये दिख रही है तुम्हें, ये इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और ब्रेक होने के साथ साथ ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू वेगिना से क्या होगा, बाहर आएगा। वेगिना से क्या आएगा, बाहर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल। और जो कॉमन वर्ड हम किसके नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है यहां तक। तो क्या होगा कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, है ना, तो फर्टिलाइज एग नहीं मिलेगा किसको, यूट्रस को। तो जब यूट्रस को हर मंथ फर्टिलाइज एग नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि ये जो यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर रखता है, ठीक है, जो स्पंजी सा स्ट्रक्चर बनता है बैग लाइक, तो अब ये क्या होगा कि ये यूट्रस की इनर वॉल जो होगी ये ब्रेक हो जाएगी। तो ब्लड के थ्रू, ये क्या, ये जो इनर वॉल जो रेडी हुई है, ये इनर वॉल ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। बाहर आने के साथ साथ जो एग फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग, कौन से, अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर अनरिपेन एग। अनरिपेन का मतलब क्या है, जो फर्टिलाइज ना हुए हो। ठीक है, तो अनरिपेन और अनफर्टिलाइज जो एग होंगे, एक्सेल, सॉरी एक्सेल, वो एक्सेल क्या होंगे, उसी ब्लड के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ब्लड के थ्रू नहीं, कहने का मतलब ब्लड के साथ साथ, है ना, वो फर्टिलाइज एग सेल अलग होंगे और ये यूट्रस की वॉल अलग होगी, जिसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है कब होती है, एवरी 28 डेज। ठीक है, जिन्हें हम मंथली पीरियड कहते हैं, 28 डेज, ऑल अबाउट टू मंथ, मंथ के आसपास है ना, इसलिए मंथली कहा जाता है। तो 28 डेज, तो पता लगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस को फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलेगा, यानी कि स्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 3 to 4 डेज तक भाई कम से कम जो ये ब्लड आता है, 3 to 4 डेज। ठीक है मन, चलो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई देखो, ये यूट्रस की इनर वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और इनर वॉल ब्रेक होने के बाद ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है भाई, बता रहा हूं अमन, सबर रख भाई, सबर रखो। ठीक है, तो जिस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्क। ठीक है, तो मेनार्क क्या होता है, ये फर्स्ट अपीयरेंस जब पीरियड्स होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस फर्स्ट टाइम को क्या कहा जाता है, मेनार्क कहते हैं। और ये मेनार्क जो होता है, जब फर्स्ट अपीयरेंस होती है, कौन सी एज होती है भाई, 10 से 13 साल, या कहीं पे सॉरी 11 से 13 साल, या कहीं पे 10 साल लिखा होगा, 12 साल लिखा होगा। तो कॉमन जो कितनी है भाई, 11 से 14 साल की एज में क्या होते हैं भाई, मेनार्क हो जाता है। मेनार्क का मतलब क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मेनार्क कहते हैं। और जिस एज में, ठीक है, जिस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मेनोपॉज। क्या कहेंगे, मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज पता लगा कि मेनोपॉज क्या है, जब भाई पीरियड्स रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो कौन सी एज होती है, 40 to 45 ईयर्स। ठीक है, तो 40 to 45 ईयर्स में, अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 40 to 45 ईयर्स में, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी तो मेनार्क, और जब बंद हो जाएगी, स्टॉप होगी जिस एज में, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। और मेनोपॉज कब होता है, 40 से 45 साल की एज में। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है। हाँ, प्लेसेंटा क्या होती है,
ले ले भाई स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है ले लो। ठीक है, जैसा प्लेसेंटा क्या होता है कि जब एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, जब जाइगोट का एम्ब्रायो बनता है तो उस समय पे उसके इनर वॉल पे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि जो अनबॉर्न बेबी है, तो इस अनबॉर्न बेबी को क्या करता है, ब्लड के थ्रू, मदर के ब्लड के थ्रू क्या करता है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और यहीं पे वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होता है इसके थ्रू, और अम्बिल कॉर्ड अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है दिशा। विक्की, इम्प्लांटेशन मैंने लिखा था जब क्या होगा, जब जाइगोट के सेल डिवीजन होके जब कहां पे, जब यूट्रस के अंदर पहुंच जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे, तो उसको इम्प्लांटेशन कहेंगे। ठीक है विक्की, हो गया यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। मैं बढ़े आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट? भाई जिसने लिया है मुझे भी भेज देना है, ठीक है, जिसका बहुत अच्छा क्लियर आ रहा हो। हम्म, चलो अब इसके बाद मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं इतना। चलो अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्ट्रासेप्शन गर्भरोधक। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मेथड्स जिन मेथड्स के थ्रू किसको अवॉइड किया जाता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी कब होती है हम लोगों ने देख लिया, जब एग फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज होकर क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, यानी कि जैसे स्पर्म पहुंचेगा और ओवम दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो क्या होगा भाई, फ्यूजन होके जब जाइगोट बनेगा इट मींस की प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी को किसको, प्रेगनेंसी को जब क्या किया जाएगा, जिन मेथड के थ्रू अवॉइड किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, तो जिन मेथड्स के थ्रू प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, रोका जाता है, उन मेथड्स को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, यहां तक तो पता लगा, कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन आती है। ठीक है, ठीक है, तो वो मेथड जिन मेथड के थ्रू प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, अवॉइड या फिर रोका जाता है, तो उन मेथड को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब इन कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड जो हमें याद रखने हैं, चार मेथड याद रखने हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल या फिर मैकेनिकल, दोनों नाम से जाना जाता है, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर या फिर मेथड्स। ठीक है, यहां तक। अब देखो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर, सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्शन में हमारा क्या है, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। इसके अंदर दो चीजें, कौन कौन सी, सबसे पहले है भाई कॉन्डम्स, दूसरा है क्या, सर्विकल कप, क्या है, सर्विकल कैप। अब देखो जब हम लोगों ने ये फंक्शंस कैसे करते हैं, तो पहला फिजिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल बैरियर में कॉन्डम और सर्विकल बैरियर। प्रेगनेंसी कब होती है, जब स्पर्म और ओवा दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। अगर दोनों के फ्यूजन को रोक दिया जाए इट मींस की प्रेगनेंसी रुक जाएगी, है ना, यही होगा। जब दोनों का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी क्या होगी, अवॉइड होगी, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन। जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ा था, कुछ इस तरीके से पढ़ा था, याद है, ये टेस्टिस था। अब टेस्टिस ने क्या किया था भाई, यहां से स्पर्म रिलीज हुआ था, और वेस्ट डिफेंस से होते हुए कहां पहुंचा, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या, पेनिस से कहा गया था, बाहर आ गया था, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये देखो ये कहा, टेस्टिस ने स्पर्म को रिलीज किया, और यहां से ये वेस्ट डिफेन है, वेस्ट डिफेंस से होते हुए क्या पहुंचेगा, वेस्ट डिफेंस से होते हुए ये यहाँ से क्या, यूरेथ्रा चालू, यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस, पेनिस में यहाँ से होते हुए क्या, स्पर्म आ गया बाहर। ठीक है, जब स्पर्म बाहर आया, जब कॉपुलेशन होगा, तो ये जो पेनिस होता है, तो ये पेनिस कहाँ, वेगिना ये रहा, तो इस वेगिना के थ्रू, ठीक है, यहाँ इस वेगिना पे क्या करता है, कॉपुलेशन के टाइम पे ये जो यूरेथ्रा है, ये पेनिस है, ये स्पर्म को रिलीज करता है। ठीक है, तभी स्पर्म कहां तक रीच करता है, यहां तक रीच करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस स्पर्म के रिलीज को रोक दिया जाए, है ना, या स्पर्म का रिलीज हो रहा हो, रिलीज होते समय पे कहा ना पहुंचे, वेगिना के अंदर एंटर ना करे, तो क्या होगा भाई, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाएगा, है ना।
तो अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल बैरियर, जो फिजिकल का मतलब क्या है, जो बाहर से इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, कॉन्डम्स आ गए। तो ये जो कॉन्डम्स होते हैं, ये मेल और फीमेल कॉन्डम्स दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों अवेलेबल होते हैं। तो जो मेल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो पेनिस है, तो इसके ऊपर इसको क्या किया जाता है, वियर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक जब ये वियर किया गया, तो अब क्या होगा, जब यहाँ से टेस्टिस ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस होते हुए कहाँ पहुंचेगा, यूरेथ्रा तक पहुंचा। अब यूरेथ्रा से जब यहाँ पे इसको कवर कर दिया गया, तो क्या होगा कि ये स्पर्म का वेगिना के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। जब एंटर नहीं करेगा तो कहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे फिलअप हुआ, ठीक है। तो जब फिलअप हुआ तो कॉपुलेशन होगा ही नहीं, तो जो कॉपुलेशन हुआ किसके अंदर हो गया, इसके अंदर ही हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पे क्या, स्पर्म यहाँ तक रीच ही नहीं करेगा, रीच नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। देन इसको यहाँ से रिमूव करके थ्रू इट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबसे पहला। तो ये हो गया फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर के अंदर ये हो गया। देन इसके बाद अगला आ गया सर्विकल कैप। अब ये जो सर्विकल कैप होता है, तो ये देखो सर्विक्स दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो सर्विक्स है, जहां तक इसको वियर कर दिया जाता है। इसके वियर करने के बाद जब ये वियर कर दिया गया, तो ये ब्लॉकेज हो गया। तो जब ये ब्लॉकेज हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन होगा तो ये ब्लॉकेज हो गया। तो जब ब्लॉकेज हो गया, तो अगर ये पेनिस अगर इस पंप को रिलीज भी करेगा, तो क्या होगा भाई, अंदर एंटर ही नहीं करेगा। जब अंदर एंटर नहीं करेगा, तो क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। और जब फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका फ्यूजन ही नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, प्रेगनेंसी अवॉइड होगी, ठीक है। यहाँ तक तो पहला मेथड हो गया सर्विकल कैप, जो ओवरी के ऊपर वियर करी जाती है, कॉन्डम्स जो पेनिस या फिर क्या कहो, अब तो न्यू आ रहे हैं जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक फिजिकल बैरियर हो गया पहला। देन इसके बाद है कौन सा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, अब केमिकल मेथड्स में क्या लिए जाते हैं भाई, ओरल पिल्स या फिर वेगिना पिल्स, वेगिना पिल्स। अब देखो, ये वेगिना पिल्स क्या करते हैं, ओरल पिल्स क्या करते हैं भाई, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग सेक्स, जो भी कहो, उस समय पे इन किसका, ओरल पिल्स और वेगिना पिल्स का इस्तेमाल करते हैं कौन, बॉयज और गर्ल्स दोनों करते हैं कि नहीं, मेल और फीमेल। तो उस समय पे क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि ये काम क्या करते हैं कि जो ओवरी से एक्सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो उन एक्सेल के प्रोडक्शन को वहां पे रोकने का काम करते हैं, है कि नहीं। या एक्सेल अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको किल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो बॉयज इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई जो यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या करेगा भाई, उसके जो स्पर्म के जो सेल हैं, उन सेल्स को क्या कर देगा भाई, किल करना चालू कर देगा। यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जब स्पर्म किल हो जाएगा, एक्सेल किल हो जाएंगे, तो किल होने से क्या होगा कि भाई, किल होने से क्या होगा कि भाई फ्यूजन ही नहीं होगा, है कि नहीं। जब किल हो गए तो फ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो इनका इस्तेमाल होता है। अब देखो, लेकिन इनके इस्तेमाल से क्या होता है भाई, साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, टू मेनी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड क्या है भाई, एक्सेल का प्रोड्यूस होना, ठीक है, वो नेचुरल मेथड है। जब एक्सेल प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, है ना, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल प्रोसेस है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। तो जब नेचुरल प्रोसेस को तुम डिस्टर्ब करोगे, तो डिस्टर्ब करने से क्या होगा भाई, बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स होंगे। तो वो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसके, केमिकल मेथड्स के, तो अवॉइड इट, नो यूज, है कि नहीं। उसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। सर्विकल कैप, ये जो सर्विक्स है, इस पोर्शन को कवर कर देता है, वेगिना को या फिर क्या कहो, जो सर्विक्स है इसको कवर कर देता है, ठीक है। इसके कवर करने से क्या है, ये जो पैसेज है ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पैसेज ब्लॉक हो गया, तो स्पर्म आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर। अब देखो, केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड के बाद अगला है आईयूसीडी। कौन सा है, आईयूसीडी। अब देखो, तो जो नेक्स्ट है हमारा आईयूसीडी, इस आईयूसीडी को कौन इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करते हैं फीमेल्स, किसके लिए होता है ये, फीमेल्स के लिए। अब ये जो आईयूसीडी, आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या है भाई, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। यहां तक अब देखो, तो ये जो चौथा थर्ड है हमारा, ये क्या है, आईयूसीडी। अब ये जो आईयूसीडी, अमन ठाकुर भाई, साइड इफेक्ट्स किस तरीके के होंगे भाई, साइड इफेक्ट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं बॉडी के अंदर। जब तुम नेचुरल प्रोसेस को चेंजेस करोगे, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जब चेंजेस आएंगे, ठीक है, जिससे भाई क्या कह सकते हो भाई, इलनेस वगैरह हो गई, है ना। या कुछ प्रोसेस फीमेल्स के अंदर है, तो फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे नहीं होगी। हाँ, एक चीज रह गया, क्या एक चीज ये रह गई कि भाई
जिस समय पे प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के समय पे जब फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो 9 मंथ का जो पीरियड है, गेस्टेंट पीरियड तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो, इट मींस इट्स अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का साइन होता है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स का स्टॉप होना, रुकना। ठीक है, यहाँ तक। तो ये ड्यूरिंग गेस्टेंट पीरियड 9 मंथ तक यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है भाई, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक। यानी कि ये जो यूट्रस है, ये क्या करेगा भाई, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करेगा। देन ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद तो अगर ओरल पिल्स वगैरह यूज करते हो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो 28 डेज का चेंजेस होता है, उस टाइम पीरियड में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस जो होते हैं, भाई उल्टी क्यों होती है भाई, ये कैसे क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, उस टाइम में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, है कि नहीं। चलो यहाँ देखो, जो मेन फंक्शन है वो याद नहीं होंगे, है ना, ये कॉमन चीजें याद होंगी जो आसपास देखोगे, है ना। खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है, उल्टी क्यों हो रही है, अलग ही है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये पता लग गया कि भाई साइन क्या होता है, कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होती है ड्यूरिंग गेस्टेंट पीरियड। देन हाँ, जब न्यू बॉर्न बेबी आ जाएगा, देन उसके बाद अगेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइज एग के लिए प्रिपेयर होता है यूट्रस। अब ये आईओसीडी का एग्जांपल क्या है, कॉपर टी। ठीक है, ये कॉपर टी जो होता है कहाँ पे, ये एम्बेडेड किया जाता है कि जो फीमेल का यूट्रस है, तो यहाँ पे इस कॉपर टी डिवाइस को एम्बेडेड कर देते हैं कौन, डॉक्टर और नर्स। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये यूट्रस से यहाँ पे इसको एम्बेडेड कर दिया गया, रख दिया गया इस डिवाइस को, कॉपर टी को, जिसकी वजह से देन स्पर्म कहां तक नहीं रीच कर पाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो आईओसीडी पता लग गया। आईओसीडी क्या होता है भाई, फीमेल बॉडी के अंदर किया जाता है, कॉपर टी जो यूट्रस में अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे एम्बेडेड किया जाता है। चौथा जो याद रखना है तुम्हें भाई, क्या, सर्जिकल मेथड। कौन सा, तुम लोग क्या करते हो, कॉन्ट्रासेप्शन के एग्जांपल पूछे जाते हैं, थोड़ी सी हरकतें करते हो भाई, तुम सीधा नाम लिख देते हो। नाम नहीं लिखना भाई, इन बैरियर का नाम लिखना है। ठीक है, ये मेथड्स लिखने हैं, फिजिकल, केमिकल, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर हो गया, केमिकल मेथड हो गया, आईयूसीडी हो गया। इसके बाद लास्ट है सर्जिकल मेथड। अब ये जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड एक तरीके से तुम लोगों ने सुना होगा भाई, ऑपरेशन करा लिया, है ना, नसबंदी करवा ली, तो ये होते हैं सर्जिकल मेथड। इसके अंदर दो हैं, दो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा वैसेक्टोमी, एक है हमारा ट्यूबेक्टोमी। अब यहाँ देखो, लास्ट है सर्जिकल मेथड। अब ये जो सर्जिकल मेथड है, तो सर्जिकल मेथड एक तो आईओसीडी हो गया कि फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में कॉपर टी को क्या किया जाता है, इस डिवाइस को इम्बेडेड कर दिया जाता है वहां पे डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा। देन लास्ट है कॉपर टी, सॉरी सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, देखो, सबसे पहले मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है उसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या है, देखो, यहाँ से टेस्टिस से क्या हुआ, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म बना, और जब ये स्पर्म बना तो ये कहा, वेस्ट डिफिन में गया, है ना, वेस्ट डिफिन वही नस है, वही पैसेज है जहां से पहुंच रहा है। तो क्या किया जाता है कि इस वेस्ट डिफिन को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, या तो उसके छोटे से पोर्शन को कट कर दिया जाता है, और उसे क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से क्या कर दिया गया, इस वेस्ट डिफिन को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जब ये वेस्ट डिफिन ब्लॉक हो जाएगा, तो स्पर्म कहाँ नहीं जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं। जब स्पर्म बाहर नहीं जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू, है ना, जो वो सर्जिकल मेथड है जिसमें वेस्ट डिफन को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो ये नसबंदी हो गई, या सारे वहीं पे किल हो जाएंगे वो सेल्स। ठीक है, वो जर्म सेल वहीं पे किल। ओके, तो उस मेथड को क्या कहा जाएगा, ठीक है, वैसेक्टोमी। देख, जैसे अभी मैंने यहाँ पे जर्म सेल का एग्जांपल दिया था, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, है ना, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो जब उसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या हुआ भाई, वो जर्म सेल्स अपने आप ही क्या हो गए, टाइम के साथ क्या हो गए, किल हो गए, किल होने के साथ क्या हो गए, बॉडी से बाहर आ गए। ठीक है, देखो,
तो भाई जब वेस्टिफन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाएंगे, वेसेक्टोमी कहेंगे मेल्स के अंदर। और जब फीमेल के अंदर कहां से, फेलोपियन ट्यूब से आगे जा रहा था ना, तो जब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये रही फेलोपियन ट्यूब, इस फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया, जब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आगे क्या होगा, यहाँ से स्पर्म आएगा ही नहीं, जब यहाँ से स्पर्म आएगा नहीं, यहाँ से एक्सेल जाएगा नहीं, ठीक है। तो देखो जब ये ब्लॉक हो गया तो दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, तो जब फ्यूजन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर। और जब वेस्टिफन को ब्लॉक किया जाता है, किसको, वेस्ट डिफेन को क्या किया जाता है, डिफेंस को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें ट्यूबेक्टोमी में किसको, ओविडक्ट को, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा। क्लियर है सबको, वही है प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।